एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी बैठक यानी कि चौधरी साहब की बैठक में मेहमान हैं शेख रशीद साहब, और वो अपने ख़ास अंदाज में हमसे गुफ्तगू करें। शेख साहब, मैं तो एक बात जानता हूँ, आपने कहा कि 2 रुपये की रोटी जल रही है, चलें ठीक है, नहीं और रोटी तो छड़ दे यार, रोटी मसला है, गरीब लोगों का मसला है, रोटी छड़ दे जो कुछ आजकल हो रहा है बिजली की वजह तो ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर 24 घंटे बिजली कहता हूँ। देखें मेरे गुजरात वेला जाके वेला और पिंडा लोग मैनू गाला कढ़ते हैं कि जोई साहब ਤੁਹਾਡਾ दौर चंगा सी। शेख साहब, हम तो ये जानते हैं रोटी भी मिल रही है, ट्रैफिक का मसला था पिंडी में, ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, अस्पतालों में दवाइयां मिल रही हैं, आपने तो कुछ भी नहीं किया शेख साहब। अब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सुन लो, कोई बिजली का बुरान नहीं है। 16 करोड़ लोगों को तुसी लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। 50% 50% प्रोडक्शन घट हो गई है। इन्होंने बिजली कंपनी वाले जिन्ने 100 अरब रुपए इन्होंने दिओ प्रोडक्शन, कारखाने बंद हो रहे हैं, बजाय की कहते रेंटल पावर जेडे लियाण दे और दूजे नुस्खा नंबर 2 इस्तेमाल करन दे, डंग टपाओ दियाँ और माल बढ़ाओ दियाँ पॉलिसियाँ से निकल के, अगर आप स्टेट वे ये जो कंपनियाँ हैं, आई चैलेंज, ऐसे ही हर आदमी उठता है कि राजे के बारे में बात कर रहा है फलां के, बाबा बात यह है उनको पैसे दें, आप इधर उधर पैसे ज़ाया ना करें। चॉकलेट से लेके साड़ी तक पिंडी में कारोबार तबाह हो गया है। मैं आज यहाँ आपके डॉन की बैठक में, ये चौधरी की बैठक में कह के जा रहा हूँ, मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। हर महल्ले से एक बच्चा अगवा हो रहा है, पुलिस को नहीं बता रहे, साहिब जदाद लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं कि लोगों की पेमेंटें ड्यू हैं, पेमेंट नहीं दी जाती, इज्जत की खातर वो कहता ये ले लो वो ले लो, वो नहीं लेता, वो कहता दुनिया ही छोड़ो। वहाँ माशरा पहुँच चुका है कि जहाँ जो इखलाक तहजीब की दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं बड़े बड़े ख़ानदानों की, क्योंकि पेट की आग नहीं बुझ रही। लेकिन शेख साहब, आपके दौर में भी जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई। लोग तो ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं आपने बहुत सारी साढ़े दौर से पीछे भी गया, मैं तो फिर भी पहले भी गया थी, वो साढ़े दौर आज के दौर में बहुत चंगा सी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ 2 रुपए ਦੀ ਦਿਆਂਗੇ, लेकिन फिर भी व्यक्ति तो नहीं ना, ज़कात दे पैसे तंदूर च पा के देंगे, आटे च भुनांगे। देखो ये जो बिया बरादरान ने चौधरी बनने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन सकते। ये तो अंदाज़ वो लीडर हैं जी, हमारे मकबूल लीडर हैं, और वो इस वक्त पूरे मुल्क में खैबर से लेके कराची तक पॉपुलर हैं। बहुत अच्छे खैबर कह रहे हो, खैबर में जरा पासे कर दो। वो पता चला गया खैबर मतलब वो भी रह गए भाई। देखिए सरदार मेहताब दा दीवान देखे वो तो देखे ना, सियासत में वो चलता रहता है। को करना साइड डाले उन्होंने नहीं, मैं तो एक देखे ना, आवाम जो सोचती है वो तो वो बात करेगी ना, मैं तो ना आपके साथ। मेहताब साहब ने घर च ही इस्तीफा दिता है ना, अन्ना वंडे रेवड़ियां आपे च, मेरा मतलब है उन्हें इधर ही इस्तीफा दिता, स्पीकर वाल नहीं भेजा। सो गल एडी कुछ है कि एन दे इस गलत फैसले से एन भी एक पंजाब की पार्टी होकर रह गई है। ये जो हज़ारा बेल्ट उसको सूबा सरहद, और एक और बात कहना चाहता हूँ, सूबा सरहद में अक्लमंद लोगों को इशारा देना चाहता हूँ, सिर्फ हज़ारा डिवीजन ही पीसफुल इलाका था। सही कह रहे हैं। 10-12 तो शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि ये इसका आगे क्या असरात होंगे? क्या सूबा बन जाएगा अलहदा? अगर बन जाएगा देखें, तो क्या होगा? बात तो नाम से शुरू हुई है। सूबा तो उन्होंने बाद में डिमांड की है, अभी कराची में उन्होंने कहा नाम ठीक कर दो, हम सूबा विड्रॉल करते हैं। फिर सूबा एक नहीं बनेगा, फिर पठवार से लेके और सरायकिस्तान तक सूबे ही सूबे होंगे। तो चौधरी साहब को लस्सी शसी बना देखो सारा कुछ। शेख साहब, ये आपको पता है कि चौधरी साहब के घर में, चौधरी साहब की बैठक में खाना पीना खुला होता है। वैसे खाओ जी, वैसे मैं तो कहना थोड़ी देर में खाइए तो रह जाने। ये साढ़े को आए उस दिन कहते जी साड़ी में हाथ को ठीक है, ठीक है नहीं। अच्छा ये दादा केला बाद लोग खाते हैं, अद्धा छिलके बाद पूरा ही खा जाते हैं। मेरे पास क्यों हुक्म है? और जनाब हुक्म है कि छिलके समेत खाओ। शेख साहब, चौधरी साहब आप छील के खाएं, इस तरह खाएं, जिस तरह मर्जी खाएं, जेब में डालें, आपके अपने केले, आप जिस तरह मर्जी। मैं इस गल तो डरता है, इसमें टैक्स लग जाए भाई। नहीं लगता, हाल है। अच्छा शेख साहब, जरदारी साहब से आप मिले थे, बड़ी उसकी खबरें भी छपी, चैनल्स ने भी दिखाई, अब अगली मुलाकात कब हो रही है आप? अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ज़रा, क्योंकि अब वो लोग कहते हैं कि वो बेख्तियार हो गए, वरना मैं समझता हूँ कि इख्तियार सही अब बाख्तियार हुए हैं। वो समझने की बात है। चाहें तो कान से पकड़ के यूसुफ रजा गिलानी को निकाल सकते हैं। अब तो पार्लियामेंट की मंजूरी देखें, ये सारे लीडर जो हैं छोटे खानों से बड़े खाने में गए हैं, बौने लीडर हैं हादसात में, इनको डर है कि इनकी पार्टियों की बगावत ना हो, इसलिए उन्होंने 18वीं तरमीम में ऐसा टोकरा रख दिया है कि इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। बस मैं तो बहुत पहले गल कही थी, जी ना गल कही ना कि अगर नवाज शरीफ अपनी आकड़ छड़ दे, अपनी ना छड़ दे, तो मैं तो कहना कि अज प्रेसिडेंट होंदा, अज प्रेसिडेंट होंदा तो मुस्लिम लीग भी इकट्ठी होंदी। चौधरी साहब, मैं लेकिन अपने तो अलावा किसी लीडर ही नहीं समझता। अच्छा शेख साहब, मैं जो अभी बात कर रहे थे चौधरी साहब
कि ये मुझे टिकट देंगे, मजे ही मजे हैं जी। पार्लियामेंट में आप यकीन करें मुझे तो कोई ना बोलने दे, मैं टिकट आपको देंगे, कराची का 4 दफा शेव होगी आपकी रेल का। नहीं सर, 4 दफा कराची पहुंचते पहुंचते आपको शेव करनी होगी, वहां उतरेंगे तो पहचानेंगे नहीं घर वाले के कोई चौधरी आया या मियां मैं आ तो सर गया। सेनेट का टिकट की बात कर रहा हूँ। देखें आपके इन्होंने पास दे देंगे, इन्होंने दे देंगे, इन्होंने दे देंगे। देखें जी कितनी अयाशी चौधरी वादा करें ना नहीं, पूरा। मैंने- वो मैं पूरा देखा करते हैं जनाब। देखें शेख साहब, आपके पास आप कोई परवाह नहीं करते, जहाज आपके लिए खड़े रहते हैं, सही है। पुलिस आपको नहीं रोकती, ठीक है, किसी जगह चले जाएं आपके बंदे भर्ती हो जाते हैं। आप भले ना बोलें, हमें क्या जरूरत है वहाँ पे लंबी लंबी तकरीरें करने भाई की? आप इस तरह हाथ बांध के बांध रहे हैं। तेरे में सेनेट का टिकट देना, तू वज़ीर आज़म बनने दे ख्वाब देख रहा पे। नहीं नहीं, मैं तो देख रहा उन्हें वास्ते जहाज खड़े रहने तेन क्या पूछना ही। वो आजकल जो 18वीं तरमीम जहाज कर देता ठीक कह रहे ने, कन्नो फड़ना ही इन्होंने कहा चल भाई। अच्छा इस तरह का भी होता है। पार्ट कहता है और मीडिया सारे ने कहना है कि हुणे जनाब मस्कीन हो गया, सदर को तो इख्तियार ही कोई नहीं, सारियां तोपां जड़ियां वज़ीर आज़म के खिलाफ होनियां। बिल्कुल। सो उन्होंने एक टिकट ही 2 मजे मिल गए, सारी मीडिया की नजरें भी उधर चली गई हैं, कैमोफ्लाज हो गया है और बेहतर पोजीशन में भी है। और फैसला देखें जी, क्या सारे कोई 17वीं तरमीम इन्होंने खत्म नहीं की है। 27 शिकों में से 24 शिकें वैसी बहाल की हैं, 3 शिकें हैं सिर्फ LFO की जो इन्होंने चेंज की हैं। और 58(2)B नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, सदर मुशर्रफ आ गए थे, भुट्टो साहब ने भी किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गए, वो ज़िया-उल हक आ गए थे। सो ये फैसला करना यूसुफ रज़ा गिलानी के बस की बात नहीं है कि आइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कौन है। मैं